दोस्तों नमस्कार। मैं हूं कृष्ण कुमार कसौरन, चीफ एडिटर KK7 न्यूज। किसी भी राष्ट्र की बेहतरी और उस मुल्क की युवा शक्ति से तय होता है। युवा शक्ति देश के किसी भी हिस्से में इनकलाब लाने की कुव्वत रखता है। सशस्त्र सेनाओं से लेकर देश के हर क्षेत्र में युवाओं की जरूरत रहती है, लेकिन यदि मुल्क की युवा पीढ़ी जुर्म की दुनिया में मुकाम तलाशने पर आमादा हो जाए तो अभिभावकों के अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। क्योंकि इंसान की परवरिश में पारंपरिक संस्कार बहुत मायने रखते हैं। यदि तालीम और परवरिश की बुनियाद मजबूत हो तो इंसान का ज़मीर खुद उसके किरदार को महफूज रखता है। आधुनिक दौर में जानलेवा शौक युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। मसलन तीव्रता से बजाकर तेज आवाज़ में गाने सुनना, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना, नशे की तलब और गन कल्चर की ख्वाहिश तथा सड़कों पर मौत का मंजर पेश करने वाली तेज वाहनों की रफ्तार जैसे कातिलाना शौक युवाओं के अरमान बन गए हैं। देश रक्षा वाली भारतीय सेना युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत होती है। खेल मैदानों पर जोर आजमाइश करके हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर तिरंगा लहराकर हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। मगर विडंबना है कि ज़्यादातर युवा पीढ़ी के रहनुमाओं और माया नगरी के अदाकारों को ही अपना आदर्श मानते हैं। सियासतदानों और सिल्वर स्क्रीन के अदाकारों के साथ फोटो खिंचवाना भी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक म्यूजिक में अश्लील लफाजी तथा फिल्मों में नशीली बज्म और गन कल्चर की झलक साफ दिखाई देती है। लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचने के लिए कई फनकार अपने नगमों में मादक पदार्थों और हथियारों को महिमा मंडित कर अपना बहाबूदी करते हैं। गन कल्चर, नशीली बज्म, हुक्का बार, गैंगस्टर संस्कृति की प्रमोशन करने वाले सिनेमा संगीत जगत ने युवाओं के जहन में काफ़ी हद तक अपना प्रभाव छोड़ दिया है। शादी समारोह हो या कई अन्य कार्यक्रमों में फायरिंग करके अपनी हैसियत और रुतबे की नुमाइश करते हैं। चुनाव के दौरान कई राज्यों में लाइसेंसी हथियार जमा करने में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको बताते चले कि कोई भी इंसान पैदाशी गैंगस्टर या तस्कर नहीं होता है, ना ही कोई माफिया बाहुबली फलक से टपकता है। गैंगस्टर, डॉन, माफिया, बाहुबली, अलगाववादी, चरमपंथी बनने की दास्तान के पीछे यही गल कल्चर है। इन कल्चर को अगर मिटा दें तो हम इससे बच सकते हैं। आम लोगों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गर्दिश पैदा करने वाले इन मसलों को सुरक्षित करने में वोट बैंक के चलते सियासत भी खामोश रहती है। खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात कश्मीर घाटी को जहन्नुम में तब्दील करने का असबाब गन कल्चर की हिमायत ही बना है। सन 2090 के दशक में आतंक के तर्जुमान पाकिस्तान और मजहब के रहनुमाओं ने युवाओं को जहालत भरा ख्वाब दिखाकर बंदूक उठाने के लिए प्रेरित किया था। नतीजन कश्यप ऋषि की तपोस्थली कश्मीर अब गोला बारूद और गोलियों का तड़तड़ाहट के बीच गुजर रहा है। बड़े महानगरों और विदेशों में फैलने वाली नशे की महामारी के जहरीले अश्क पहाड़ की शांत शबनम पर बहुत पहले उग चुके हैं। मगर लूट मार, डकैती, कत्ल जैसी क्रूरता भी, हिंसक वारदातों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। देश में कोई भी आपराधिक घटना हो तो सियासत की दर्जाए हरारत बढ़ जाती है। मगर अपराध आखिर अपराध ही होता है। गुनाह का सबब बनने वाली हर बुराई की मुखालफत सख्त लहजे में होनी चाहिए। अराजकता का माहौल पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल आगाजे जमाने में गन कल्चर की उल्फत में डूब रहे युवाओं से अपील है कि यदि हथियारों से खेलने का शौक है तो दुनिया के सर्वोत्तम भारतीय थल सेना का हिस्सा बने। सेना में प्रशिक्षण के साथ कई किस्म के आधुनिक हथियारों से मुखातिब होने का मौका भी मिलेगा। इसलिए युवा पीढ़ी को देश सेवा का व्रत लेना चाहिए और अपने आदर्श खिलाड़ी, IAS, डॉक्टर, वैज्ञानिक को बनाना चाहिए। तभी युवा पीढ़ी का कल्याण होगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।